हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं विश्व के इतिहास के बारे में और इसमें 14वें पार्ट में हम आपको बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 13 पार्ट तक हमने आपको बता रखा है और 14वें पार्ट में द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। 13 पार्ट में हमने आपको अभी तक पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, इटली का जो है फासीवाद का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय और जापान में साम्राज्यवाद के उदय तक हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ बिंदुओं के बारे में। अगर आपको इन पार्ट को देखना हो तो आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और विश्व के इतिहास के नाम से फोल्डर बना है, उसमें जाकर सारे पार्टों को आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखते हैं। पहला बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो यह हुई थी 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 1 सितंबर 1939 को शुरुआत होती है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी में जो हिटलर था उसने पोलैंड पर आक्रमण किया, यही जो है तात्कालिक कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। और अगला पॉइंट है, यह युद्ध 6 वर्षों तक चला और 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध बंद हुआ तथा इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध में कितने 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था और इसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। और इस युद्ध की ओर से सोवियत संघ यानी कि रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे और इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। सोवियत, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन अन्य राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में थे, जबकि दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली थे जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल रोमेल का जो है नाम डेजर्ट फोकस रखा गया था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। वर्साई की संधि से किस नाम से और नाम से जाना जाता है, तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था और 1935 में किया था। स्टेप गृह युद्ध 1936 ईस्वी में हुआ था। जो स्पेन में गृह युद्ध हुआ, ये कब हुआ, तो स्पेन में गृह युद्ध 1936 में हुआ था। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ में अमेरिका तटस्थ था, लेकिन जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक जो नौसैनिक अड्डे थे इस पर आक्रमण कर दिया था और इस आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया था। इस युद्ध में संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का अपना पहला शिकार स्पेन को बनाया। पहले जो क्या हुआ था, पहले जो अमेरिका था वो इस युद्ध से बाहर था, लेकिन जो जापान था उसने जो है पर्ल हार्बर नामक जो है नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का। पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक हवाई जो है अड्डा था, जहाँ पर इसके काफ़ी जहाज़ खड़े हुए थे। तो जापान ने क्या किया, उन पर कर दिया आक्रमण। तो आक्रमण करने के बाद जो है ये अमेरिका जो है ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो गया और इटली तथा जर्मनी का पहला शिकार कौन बना, तो ये स्पेन बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने का योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। जर्मनी द्वारा जो सोवियत संघ पर आक्रमण किया गया, इस योजना को क्या कहा जाता है, तो इस योजना को जो है बारबोसा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 जून 1940 को इटली ने जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। इटली ने जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया, तो 10 जून 1940 को। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस जो है आक्रमण जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर जून 1941 में आक्रमण कर दिया और 8 अगस्त 1941 को अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ। इंग्लैंड का
जो है इंग्लैंड का अलगाववाद की नीति पर विचारक सेलिवेरी था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय जो है रूस को दिया जाता है। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ था, जर्मनी की पराजय का जो श्रेय दिया गया वो रूस को दिया गया। रूस ने जर्मनी को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर और लिटिल बॉय यूरेनियम 235 नामक अणु एटम बम गिराया। तो उसमें जब बताया जाता है आपको 6 अगस्त 1945 को जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, तो कौन सा बम था? तो लिटिल बॉय यूरेनियम 235 नामक अणु बम था। वहीं दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर एक और शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एक बम गिराया, जिसका नाम फैटमैन यानी कि पेट्रोलियम 293 नामक अणु बम गिराया था। और ये बम जो था वो 100 MW का था, यानी कि मेगावाट का था। नेक्स्ट पॉइंट है इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों से पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। सबसे लास्ट में जो है जब अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया, यानी कि एटम बम गिराया, तब इसने भी सरेंडर कर दिया और अंतिम देश यही बचा था, इसने भी पराजय अपनी स्वीकार कर ली और आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना हुई और इस जो संस्था का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हो जाता है ख़त्म। और यहीं से आपका जो है जो आपका सिलेबस में आता है विश्व इतिहास वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमने विश्व इतिहास में आपको सारे पार्ट बता दिए हैं। इन सभी पार्टों को आप देखने के लिए जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और विश्व के इतिहास के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ, उसमें जाकर आपको एक एक वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को देखिए तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि जितने भी पॉइंट हमने बताए सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो नोट्स बना के आप 2-4 बार पढ़ लीजिए उनको और ये तो 2-4 बार इन वीडियो को देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विश्व के इतिहास के अधिकतम पॉइंट्स याद हो जाएंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपको मदद भी मिलेगी आपको एग्ज़ामों में। तो बस यहीं से आपका विश्व इतिहास ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।